बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश भर के जितने भी एनडीए लवर हैं। आज का वीडियो बहुत खास है सभी एनडीए एस्पिरेंट के लिए और स्पेशली एनडीए 2025। व्हाई यूपीएससी डिड दिस? एनडीए एग्जाम पैटर्न चेंजिंग बाय यूपीएससी। डे बाय डे यूपीएससी एनडीए एग्जाम पैटर्न में चेंजेस ला रही है। आखिर ये चेंजेस लाने के कारण क्या है और क्या वाकई में एनडीए 2 2025 में भी आपको बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे? एनडीए फर्स्ट 2026 में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे? जैसे कि आपको पता है 2026 से एनडीए के अंदर जो हमारे मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं इनके लिए एक तरीके से बीटेक कंपलसरी हो जाएगा। तो आज यूपीएससी के लिए भी जिम्मेदारी है कि पैटर्न में कहीं ना कहीं चेंजेस लाए जाएं और ऑब्वियसली वो चेंज आपके एक्सीलेंस को लेके है, वो चेंज आपके ओवरऑल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन को लेके है, वो चेंज ऑब्वियसली एनडीए के लिए आपको अप टू द मार्क बनाने को लेके है। तो आइए जानते हैं बेसिकली क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बदलाव हैं। सबसे पहली बात, व्हाट चेंजिंग इन एनडीए 2025, तो इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब अब डे बाय हम देखें डे तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल हो जा रहा है। आज जीएस के पार्ट पे अच्छा करने के लिए, साइंस के पार्ट पे अच्छा करने के लिए आपको एनसीईआरटी गो थ्रू होना पड़ेगा स्ट्रांगली, नहीं आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैथ को उठा के देखें, फिजिक्स को उठा के देखें, अब डे बाय डे वहाँ ग्रोथ आपको मिलेगा और आपको जेई स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा बीटेक को कंपलसरी किया जा रहा है तो लाजमी सी बात है कि एटलीस्ट आपको जेई मेन स्टैंडर्ड पे तो चेक किया ही जाएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चंस लेस डायरेक्ट हो रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज ज़्यादा हो रहे हैं। मोर फोकस ऑन एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, मैथ और फिजिक्स दोनों में देखने को मिलेगा। मोर करंट अफेयर इन जीएटी देखने को मिल रहा है। इंग्लिश सेक्शन में बात करें तो कहीं ना कहीं जो है सेंटेंस अरेंजमेंट हमें देखने को मिला। S1 S6 जो कि अर्लियर आया करता था अब फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है। सिनोनिम एंटोनिम के साथ इडियम्स नाउ कैरी मोर वेटेज जो है आप देखें तो ये सब चीज़ें क्रिएट कर रही हैं पेपर में। मैथ पेपर गेटिंग ट्रिकियर, नॉट नेसेसरली टफर बट टाइम कंज्यूमिंग है। मोर मिक्स कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस आर अपीयरिंग और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कहीं ना कहीं एग्जाम की स्टैंडर्ड को ग्रो किया गया है। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ये समय बहुत अहम है और अगले 4 महीने में एनडीए का एग्ज़ाम है और कोई यही एनडीए एग्ज़ाम नहीं है 4 महीने में फिर से आपको एनडीए फर्स्ट 2026 में भी अपीयर होना है और एनडीए में ही नहीं अपीयर होना है, पहली जेई में भी अपीयर होना है क्योंकि इस साल जेई ना दे के आपने 4 डायरेक्ट एसएसबी तो गंवा ही दी है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर भी वो चीज़ आप रिपीट करें। तो एनडीए प्लस जेई दोनों का ही एजेंडा होगा हमारा और एग्जैक्टली हम 6 एसएसबी चाहेंगे आप जरूर फेस करें और 6 एसएसबी का उद्देश्य यही है आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। तो ज़रूरी है कि अब उस लेवल पे एनडीए प्लस जेई के कॉन्सेप्ट को हम लेके चलें। यूपीएससी एक्चुअली मेकिंग द एग्जाम टफर। ट्रुथ क्या है इसके पीछे? एनडीए इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम इन आवर कंट्री जो यूपीएससी के द्वारा 10+2 लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। एवरी ईयर नंबर ऑफ एप्लीकेशन राइजेस बट वैकेंसीज रिमेन फिक्स्ड। जैसा कि आपको पता है कि एप्लीकेशन इंक्रीज हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चॉइसेस बढ़ी हैं। अब तो जेई के जो कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ चढ़ कर एनडीए में बढ़ चढ़ के आर्मी टीएस में, नेवी टीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो पहली चॉइस हो चुका है, क्योंकि उन्हें भी चाहिए कि भी बीटेक ही करना है ना। तो अगर वो आईटी एनआईटी किसी से भी करने जा रहे हैं तो वहाँ तो उनके 20-30 लाख रुपए खर्च होंगे। अगर वो एनडीए के थ्रू बीटेक करते, आर्मी टीएस नेवी टीएस के थ्रू बीटेक करते तो 1 रुपये नहीं लगेंगे, सैलरी अलग मिलेगी, जॉब भी सिक्योर है, बीटेक की डिग्री भी आ रही, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो आज जेई के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फर्स्ट चॉइसेस हम बनते जा रहे हैं। तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वैकेंसीज रिमेन फिक्स्ड हैं तो टफर तो होना है सिचुएशन। यूपीएससी कैन ओनली फिल्टर सीरियस एस्पिरेंट, मेक द पेपर मोर एनालिटिकल एंड अनप्रिडिक्टेबल। बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट को चाहिए क्योंकि फौज में योग्यता के साथ साथ हर प्रोस्पेक्ट पे आपको बेहतर होना होता है। आप फिट हों, आप योग्य हों, आप अच्छे इंसान हों और मुझे लगता है हर पहलू पे देखने के लिए उनमें इंटेलिजेंस पहला फैक्टर है, तो मुझे लगता है उस पर बिल्कुल यूपीएससी फोकस्ड है। एंड सो येस इट्स अ टफर बट ओनली फॉर दोज हु रियली ऑन रोट लर्निंग। मैं यही कहूँगा कि ये टफर उन्हीं के लिए है जो एग्जैक्टली एमकेसी का हिस्सा नहीं है और उन्हें बस जाके एग्ज़ाम में बैठ जाना है ऑनलाइन की दुनिया में बैठ करके। नहीं, आपको फौज जाना है बेटा तो आपकी रिटन स्किल्स के साथ साथ आपकी एकेडमिक्स के साथ साथ पर्सनैलिटी का भी इक्वल रोल है और दोनों के इक्वल मार्क्स हैं यार। 900 मार्क्स यहाँ है तो 900 मार्क्स यहाँ भी है और दोनों ही तराजू पे आपको तौला जाता है। कितने बच्चे रिटन में लिस्ट कट ऑफ ला के एसएसबी में बेहतर स्कोर करके फाइनली मेरिट में अपनी जगह बना पाए हैं और उन्होंने दोनों प्रॉस्पेक्ट पे काम किया। और घर बैठे मोबाइल देखने से नहीं होगा, उसके लिए ऑब्वियसली निकलना होगा, रियल दुनिया में आना होगा। रियल लाइफ से आप रियल हीरो नहीं बन सकते हैं, रियल लाइफ से ही रियल हीरो बन सकते हैं। और जब आप घर से बाहर आते हैं तो उन वैल्यूज़ को बेहतर ढंग से डेवलप करते हैं, हॉस्टल लाइफ जी करके, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में इन्वॉल्व होकर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, कम्युनिकेशन क्लासेस का हिस्सा होकर के, एकेडमिक क्लासेस का हिस्सा होकर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा होकर। और ये सेवरल चीज़ें नीडेड हैं, ये आपके पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं और ये सब कुछ वन रूफ एमकेसी में मिलता है हर प्रोस्पेक्ट से, जिससे आपके पर्सनालिटी को हम बेहतर ढंग से डेवलप कर सकें। इस दौरान एनसीईआरटी पे फोकस बहुत ज़रूरी है। मैथ साइंस की बात करें तो 11th 12th एनसीईआरटी थ्रू आउट, मैं तो कहूँगा 9-10 से उठाइए,
प्रैक्टिस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज नॉट चैप्टर वाइज बहुत ज़रूरी है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक, यूपीएससी टेस्ट फंडामेंटल नॉट कोचिंग शॉर्टकट्स। तो ध्यान रखना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और बेसिक पे काम करना होगा आपको। एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश डेली, ये बहुत ज़रूरी है। द लैंग्वेज प्लेड अ वाइटर रोल इफ यू टॉक अबाउट द डिफेंस फोर्सेज, देन कम्युनिकेशन प्लेड अ वाइटर रोल। और ऑब्वियसली उसको भी निकल करके आपको लर्न करना होगा, काम करना होगा, इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन क्लासेस को मैंडेटरी रखते हैं बच्चों के लिए। रेगुलर मॉक टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको बिल्कुल मदद करेगी टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने को, और रियलिटी में आप जज कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मैथ आप देख ही रहे हैं, कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर, और डिटेल्ड सिलेबस है मैं कहूँगा। इंग्लिश आप देख ही रहे हैं, डिटेल्ड सिलेबस, जो कि नए वर्जन में हमें ये चीज़ें देखने को मिले। और ये डिसाइडिंग फैक्टर, इन पे अच्छा काम नहीं होगा तो नहीं बेहतर होगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस के बाद जो है अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज़ की, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, हर चीज़ बेहतर। और ऑब्वियसली अगर आपका इस बार सपना है कि आप एनडीए सेकंड और एनडीए फर्स्ट 2026 दोनों में बेहतर करें, तो बिल्कुल 1 ईयर प्लान एमकेसी का बेस्ट प्लान है भारत के लिए, जहाँ एनडीए प्लस जेई दोनों ऑब्जेक्ट को हमने रखा है और हम दोनों फोड़ेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और आपको श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर ले जाएंगे। बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़िए। बुकिंग स्टार्ट है इस समय, तेजी के साथ एडमिशन चल रहे हैं, सीट्स लिमिटेड हैं। जितना जल्द आप बुक करेंगे, जितनी जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होगा। सीबीएसई के भी रिजल्ट आ गए, आईसीएसई के भी आ गए, एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट बोर्ड के भी रिजल्ट आ गए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, अब टाइम जीतने का है। और एग्जैक्टली एमकेसी के साथ जुड़ करके आप वो सपना पूरा कर सकते हो। और आपका सपना होना चाहिए कि ग्रेजुएशन और जॉब दोनों आप सिक्योर करिए। ग्रेजुएशन फ्री आप कॉस्ट होगा, वो फौज कराएगी, और जॉब भी सिक्योर होगा क्योंकि आप फौज का हिस्सा बनेंगे, और सारे सपने पूरा करेगा एमकेसी। कॉल करके 9696330033 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।